सब कुछ बहुत ही तेजी से और बेहद अचानक घटित हो गया था। आर्या ने अचानक अथर्व का हाथ पकड़ लिया, जिससे वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया भी कर पाते, दोनों लोग लुप्त चंद्र दिव्य महल का उपयोग करते हुए बहुत दूर भाग चुके थे। लुप्त चंद्र दिव्य महल ने ब्रह्मांड के सबसे तेज दिव्य युद्धपोत होने के अपने नाम को बिल्कुल भी कलंकित नहीं किया। सिर्फ एक ही क्षण में वह पहले ही अत्यंत दूर क्षितिज के पार पहुंच चुका था और उसकी परछाई तक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यह मून गॉड सम्राट और मून गॉड महारानी का विवाह समारोह था। लेकिन मून गॉड महारानी अथर्व को लेकर लुप्त चंद्र दिव्य महल के माध्यम से भाग गई थी। यह परिणाम ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा परिणाम जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। फिर भी वह सबकी आंखों के सामने घटित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके हृदयों के चारों ओर उफनाती असंख्य बिजली और क्रोधित ज्वार भाटों ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर अंदर बाहर उलट दिया हो। इस दृश्य का प्रभाव उन पर बिल्कुल भी कम नहीं था, जितना प्रभाव उन्होंने कॉन्फेरेड गॉड मंच पर 9 स्तरीय स्वर्गीय विपत्ति को प्रत्यक्ष देखने पर महसूस किया था। हर कोई बिल्कुल जड़ हो गया था, मूर्ति की तरह वहीं खड़ा अक रह गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन साधक, मून गॉड, दूत एकत्रित दायरा, राजा, गॉड सम्राट, यहां तक कि वह स्टार गॉड सम्राट भी, जो इस पूरे उपद्रव को शुरू करने के लिए उत्सुक था, और यहां तक कि कैनिय भी, जो ऊपर बादलों में छिपी हुई थी। उनमें से हर एक इस अप्रत्याशित मोड़ से पूरी तरह स्तब्ध और अबाक रह गया था। मून गॉड सम्राट बस वहीं खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की आकृति विकृत होने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। उसका जो चेहरा पहले शांत और गरिमामय था, वह भयावह रूप से पीला पड़ गया और उसकी आकृतियां तेजी से एक दुष्ट दानव जैसे चेहरे में बदलने लगी। उसने एक ऐसा हाथ बढ़ाया जो इतनी हिंसक रूप से कांप रहा था कि मानो वह टूट ही जाएगा, और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां आर्या गई थी। फिर उसने अपने जीवन की शायद सबसे यह एपिसोड द वॉरियर खान ने बनाया है। टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर खान सर्च करें। जिस ग्रुप में TS+ मेंबर्स हों उसी को ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें, तभी नया एपिसोड आएगा। भारी और कर्कश आवाज में धार लगाई, जाओ और उन्हें पकड़ो, जाओ और उन्हें पकड़ो। उस कर्कश गर्जना के बाद मून गॉड सम्राट की दृष्टि अंधेरी हो गई और उसका पूरा शरीर डगमगाने लगा। वह सचमुच जमीन पर गिरते गिरते बचा। उस भयावह गर्जना ने वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसे जगा दिया जैसे कोई सपने से अचानक जाग गया हो। डिवाइन मून सिटी तुरंत ही भारी अराजकता में डूब गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आकाश में उड़ते हुए उस दिशा में दौड़ पड़े जहां लुप्त चंद्र दिव्य महल भागा था। इसके अलावा उन लोगों के बीच जिन्होंने कार्रवाई की थी, एक सुनहरी आकृति अचानक धूमकेतु की तरह आकाश में चमकी और पल भर में बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। उस सुनहरी आकृति की गति वास्तव में उस लुप्त चंद्र दिव्य महल से जरा भी कम नहीं थी, जो पहले ही दूर जा चुका था। डिवाइन मून सिटी पूरी तरह उथल पुथल में थी। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था और यह देखकर कि सामने वाला भी उतना ही स्तब्ध है। कोई भी इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर पा रहा था कि अभी उनकी आंखों के सामने क्या घटा था। ऐसा यह कैसे हो सकता है? कबीर ने कांपती आवाज में पूछा। ओह नहीं, मधु ने धीरे से आह भरी। हे स्टार गॉड, सम्राट ने अपना आघात और आश्चर्य समेटते हुए फीकी हंसी हंसी, अद्भुत, यह सचमुच अद्भुत है। स्टार गॉड सम्राट और मून गॉड सम्राट एक दूसरे के बहुत पास थे, इसलिए उसके शब्द निसंदेह जलती आग में गर्म तेल डालने जैसे थे। मून गॉड सम्राट की आंखें ताजे खून से सनी हुई प्रतीत होने लगी। यह एपिसोड द वॉरियर खान ने बनाया है। टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर खान सर्च करें। जिस ग्रुप में 30+ मेंबर्स हों उसी को ज्वाइन करें,
जल्दी से ज्वाइन करें। तभी नया एपिसोड आएगा। उसने स्टार गॉड सम्राट की ओर इशारा किया। उस उंगली के सामने की गहन ऊर्जा उन्मत्त रूप से उफान मार रही थी। तुम अभी यहां से निकल जाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। तुम सब यहां से निकल जाओ, बाहर निकलो। एक गॉड सम्राट का क्रोध स्वर्ग और धरती दोनों को हिला सकता था। उसकी अत्यंत कर्कश और क्रोधित गर्जना के दबाव में सभी रत्न की बोतलें और रत्न के प्याले चकनाचूर हो गए और स्वयं अंतरिक्ष हल्के से कांपने लगा। अधिकांश युवा गहन साधकों ने जोर जोर से खांसते हुए ताजा खून उगल दिया। उनके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची। कुछ गहन साधकों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कौन गॉड सम्राट के उन्मत्त क्रोध के पास रुकने का साहस करता? विभिन्न बड़े स्टार गॉड दायरा अपने युवा गहन साधकों की रक्षा करते हुए घबराहट में डिवाइन मून सिटी के बाहरी इलाकों की ओर भागे। पल भर में जो डिवाइन मून सिटी उज्जवल चंद्र प्रकाश से नहाई हुई थी, वह पूर्ण अराजकता में डूब गई। जाओ जल्दी। कबीर ने तुरंत सभी स्नो सॉन्ग दायरा के शिष्यों को इकट्ठा किया और पूरी गति से बाहरी क्षेत्र की ओर भागा। यदि मून गॉड सम्राट ने अपना क्रोध स्नो सॉन्ग दायरा पर उतार दिया तो जरा भी देर करने पर वे बच नहीं पाते। यह एपिसोड द वॉरियर खान ने बनाया है। टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर खान सर्च करें। जिस ग्रुप में 30+ मेंबर्स हों उसी को ज्वाइन करें। जल्दी से ज्वाइन करें, तभी नया एपिसोड आएगा। डिवाइन मून सिटी अचानक ऐसा लगने लगी मानो उस पर टिड्डियों का झुंड टूट पड़ा। पूरे शहर में हर ओर उथल पुथल मच गई। लोग भय और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कोई भी मून गॉड रक्षक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वे स्वयं भी पूरी तरह असमंजस में थे। यह भव्य विवाह समारोह मूलतः मून गॉड दायरा के लिए महान आनंद का अवसर होना था। यह उन सभी वर्षों पहले मून गॉड सम्राट ने जो अपमान झेला था उसे धो डालने वाला था। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि यह पूरे संसार के सामने यह घोषणा करने वाला था कि आज से मून गॉड दायरा वैसा ही होगा जैसा उन दिनों अनंत ऊर्जा गॉड दायरा हुआ करता था, जिसे चमकते कांच की हृदय वाली स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन विवाह समारोह शुरू होने से पहले ही सब कुछ ऐसा बन गया जिस गॉड महारानी से विवाह होना था। वह स्वयं चली गई और जाते जाते वह एक अन्य पुरुष को भी अपने साथ ले गई। यह न केवल उस अपमान को नहीं धो सका जो वर्षों पहले उज्जैनी के साथ घटित हुआ था, बल्कि उस पर अपमान जोड़ गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 गॉड सम्राटों में से एक मून गॉड दायरा का दायरा राजा वास्तव में पूरे स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ा उपहास बन गया था। मून गॉड सम्राट उन्मत्त क्रोध में डूबा हुआ था और वह पागल जंगली पशु जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह क्रोधित कैसे ना होता, भले ही वह एक गॉड सम्राट था। यह घटना इसलिए और भी अधिक अपमानजनक और क्रोधजनक थी क्योंकि वह एक गॉड सम्राट था। चलो चलते हैं। ऊंचे बादलों में कैनियन ने मुड़कर देखा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी दृष्टि उसी दिशा की ओर थी जहां लुप्त चंद्र दिव्य महल भागा था। शशांक ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही उसे कोई प्रश्न पूछने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी। दोनों की आकृतियां धीरे धीरे बादलों में विलीन हो गईं और फिर डिवाइन मून सिटी के ऊपर हवा में पूरी तरह गायब हो गई। शायद किसी को यह भी पता नहीं था कि वे कभी वहां थे भी। सोचने वाली बात है कि ऐसा कुछ सच में घटित हो गया। अनंत ऊर्जा देव सम्राट ने सिर हिलाया। इस संसार में बहुत कम चीजें थीं जो उसे चकित कर सकती थीं, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों के सामने घटित हुआ था वह उसकी सभी गणनाओं से बहुत परे था और इसने उसे अत्यंत गहरे आघात में डाल दिया था। हालांकि ब्रह्मा गॉड सम्राट ने उसे रोकते हुए सिर हिलाकर कहा,
मून गॉड सम्राट।